बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु के गिरफ्तार होने और इसका शांतिपूर्ण विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर हुए हमलों से यही जाहिर होता है कि वहां असहिष्णुता एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी है। बांग्लादेश की स्थापना कहने को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में हुई थी, लेकिन 80 के दशक में इसे एक इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया गया। शेख हसीना ने 2011 में संविधान में धर्मनिरपेक्षता को बहाल जरूर किया था, लेकिन इसको लेकर सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। तथ्य यह है कि 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में वास्तविक अर्थों में धर्मनिरपेक्षता तो कभी रही ही नहीं। जनवरी 2013 से लेकर सितंबर 2021 के बीच अल्पसंख्यक समुदायों पर 3,500 से भी ज़्यादा हमले हुए, जिनमें तोड़फोड़, आगजनी और निशाना बनाकर की गई हिंसा शामिल है। लेकिन हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से वहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ व आग लगाने की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं। हाल ही में बांग्लादेश के शीर्ष विधि अधिकारी ने संविधान से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की जो बात छेड़ी है, उससे वहां चल रहे खतरनाक रुझान को समझा जा सकता है। बेशक अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की बात करें, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के शासन में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। रिपोर्ट ये खुलासा भी करती है कि हसीना सरकार के तख्तापलट वाले दिन यानी 5 अगस्त के बाद से अगस्त के बीच ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। रिपोर्ट तो अलबत्ता ये भी कहती है कि इन सभी मामलों में सरकार ने अपराधियों की पहचान करने और उन्हें दंड देने में न सिर्फ लापरवाही बरती, बल्कि ज़्यादातर मामलों में कार्रवाइयां अपने राजनीतिक विरोधियों के ही की। संयुक्त राष्ट्र से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक के इस मामले में यूनुस सरकार से नाराजगी जताने के बावजूद अगर अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रुक रहे हैं, तो ये बांग्लादेश ढीठता को भी दर्शाता है। अप्रत्यक्ष तौर पर द्वारा नियंत्रित बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें हमेशा से हावी रही हैं। ऐसे में फौज द्वारा ही गठित अंतरिम सरकार से ज़्यादा उम्मीदें कैसे लगाई जा सकती हैं। छात्र आंदोलन के बहाने हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरता बढ़ी है, उसे देखते हुए वहां के घटनाक्रमों पर गहरी नज़र रखे जाने की ज़रूरत है।